लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको इसको डिटेल में समझाने से पहले आगे बढ़ एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि जैसे हमारे केवी में दो तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के। एक होता है LDE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वो इंटरनल सोर्स है, उसमें केवी के एम्प्लॉय ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है ओपन रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। डायरेक्ट, अभी ये वर्ड पढ़ेंगे भी, उस इट इज़ ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल का मतलब मेरे लिए भी ओपन है, मैं भी उसमें एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अब क्या हमारे यहाँ ऐसे कोई टीचर्स हैं? अभी हमारे यहाँ एक नई मैडम आई हैं मैथ्स में, TGT मैथ्स में, सपन मैम, वो उससे आई हैं। मैं भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया हूँ। जावेद सर जो प्रिंसिपल बने हैं वो डायरेक्ट से बने हैं। क्या कहते हैं, चंदन लोहनी सर जो हमारे मैथ्स के टीचर थे वो कंप्यूटर के टीचर बन के चले गए हैं। वो उन्होंने भी ओपन से एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैथ्स में प्रमोशन के लिए तो मैथ्स का टीचर ही बन सकते हो सीनियर क्लास में आप। कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया था। तो ये एक्सटर्नल सोर्स हुआ जिसमें बाहर के लोग आप लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बाहर के लोगों के साथ आपका एम्प्लॉय पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आपका एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंपल सी बात है, इंटरनल सोर्स में आपको कम कंपटीशन मिलेगा और एक्सटर्नल सोर्स में आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है। जब कैंडिडेट जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से इनवाइट किया जाता है टू फिल द वैकेंट जॉब, वो एक्सटर्नल सोर्स होता है। अब एक्सटर्नल सोर्स के क्या तरीके हैं? एक्सटर्नल सोर्स के 10 अलग अलग तरीके हैं। वहाँ सिर्फ दो ही तरीके थे इंटरनल में, एक प्रमोशन था, एक ट्रांसफ़र था। एक्सटर्नल के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसे फैक्ट्री गेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपने गेट के बाहर लिख के रख देती हैं कि उनको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। कई जगह पर डेली के हिसाब से वर्कर चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होता है, तो बाहर लिख देते हैं आज 50 लोग चाहिए, आज 40 लोग चाहिए। इवन अगर आप कई दुकानों पे जाओगे तो दुकानों में बाहर वो लिख देते हैं सेल्समैन रिक्वायर्ड, है ना। तो ये होता है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री के गेट पर चिपका दिया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए। उस फैक्ट्री गेट पे लिखे हुए, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस को पढ़कर जो एम्प्लॉय है वो आपके यहाँ आता है, अपने बारे में बताता है, और आप उसको आप बाकी प्रोसेस आपका है कि आप उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये फैक्ट्री गेट होता है। या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसमें वो आया, आपको पसंद आया, आपने उसे अपॉइंट कर दिया, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है इसमें। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, ये समझो ध्यान से, कई लोग फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं जो पहले कभी हमारे यहाँ नौकरी मांगने आए होते हैं। दे हैव विजिटेड आवर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर, और तब हमारे पास उनके लिए जॉब नहीं होती है, तो हम उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन उनके इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रख देते हैं। अब जब हमारे यहाँ उनके लायक जॉब वैकेंट होती है तो हम उन्हें कॉल करके बुलाते हैं, फ़ोन करके, ईमेल करके, कि वो हमारे यहाँ जॉब वैकेंट है, आके इंटरव्यू दे दीजिए या आके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये कैजुअल कॉलर्स हैं जो कभी अचानक आके हमें मिल गए थे। उनको कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान जो होता है उसे नौकरी चाहिए होती है तो वो कई ऑर्गेनाइजेशन जाता है, आपके यहाँ जगह खाली है। ये मेरा मूवीज़ में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। तो वो अपना रेज्यूमे कहते हैं, करिकुलम विटे, बायोडाटा रख के चला जाता है, और जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उस बायोडाटा की हेल्प से बुलाकर उसको जॉब दे सकते हैं। तो ये कैजुअल कॉलर हुए। तीसरा है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न में, मीडिया में एडवर्टाइज करना, रेडियो में, है ना, ये कॉमन प्रोसेस है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो
न्यूज़पेपर में जानकारी निकाले कि कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। एक न्यूज़पेपर बना हुआ है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। वो हर फ्राइडे रिलीज़ होता है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है जब भी वो कोई पोस्ट निकाले तो उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, और जो लोकल न्यूज़पेपर आम यूज़ होते हैं उनमें ज़रूर निकाले कि कौन सी पोस्ट कितनी कितनी आपको चाहिए। तो जब भी हमारे यहाँ केवी में ऐसा होता है तो केवी में भी न्यूज़पेपर में आता है कि भाई कितने लोग हमारे यहाँ चाहिए किस किस पोस्ट के लिए। उसका मैं आपको एक एग्जांपल भेज दूंगा। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट रन करती है इसे। यहाँ पर आपको अपना बारे में जानकारी देनी होती है। यहाँ पर जिस पर्सन को जॉब चाहिए होती है वो अपने आप को जाके रजिस्टर करवाता है। आपकी जानकारी वो ले लेंगे, आपका नाम, आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, क्या आप जॉब, किस तरह की जॉब आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपसे ले ली जाती है। यहाँ पर आपको खुद जाके, जिनको जॉब चाहिए होती है वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो अब इसका रोल यहाँ पे कैसे आ गया, तो जब भी कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो कंपनीज क्या करती हैं, इन न्यूज़पेपर मैगजीन में निकालने की जगह इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को कांटेक्ट करती हैं और उनको बता देती हैं कि हमें इस क्वालिफ़िकेशन की, इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के बीच का पर्सन, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, हमें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको बता देते हैं। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस उन पर्सन्स को इन्फॉर्म करते हैं जो उस क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हैं, और उनको कहते हैं कि आपको इस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देना है, या आपकी इंटरव्यू की कॉल आई है, या एग्ज़ाम होगा, जो भी प्रोसेस होगा अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वहाँ ये उसका प्रोसेस होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट रन होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप, सब करवा सकते हैं यहाँ पे। देन प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स भी कहते हैं इनको। प्लेसमेंट एजेंसीज कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करती हैं, लेकिन ये प्राइवेट होती हैं। ये भी वही काम करती हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये प्राइवेट होती हैं, दूसरा ये काम करने के पैसे चार्ज करती हैं, दोनों से, एम्प्लॉय से भी और कंपनी से भी। एम्प्लॉय क्या करता है कि अपने आप को जाकर अगेन प्लेसमेंट एजेंसीज के पास रजिस्टर करवा देता है, और फिर प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं इनको जॉब दिलवाने में कंपनीज में हेल्प करती हैं। ये रियल लाइफ में बहुत होता है। इवन आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर एटीएम्स हैं, वहाँ पे आपने गार्ड्स देखे होंगे। हमारे हल्द्वानी में बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें भी गार्ड्स खड़े होते हैं। दीज गार्ड्स आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बाहर वो खड़े हो रहे हैं। जो एसबीआई के बैंक में ये गार्ड खड़ा होता है, ये एसबीआई का एम्प्लॉय नहीं है, ये इनको प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू अपॉइंट किया गया है। ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी हैं, आप नेट पे सर्च करके देखना, हल्द्वानी में है, जो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करती हैं। आप उनको कांटेक्ट करिए, वो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करेंगी। आप दिल्ली वगैरह में जाएं, वहाँ पे सर्वेंट सप्लाई किए जाते हैं, है ना। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ये आपको नौकरी दिलवाते हैं, और इवन जिसको एम्प्लॉय चाहिए होते हैं तो वो इनके पास जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मुझे अपनी कॉलोनी के लिए एक गार्ड चाहिए, तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड नहीं निकालूंगा एक गार्ड के लिए, मैं प्लेसमेंट एजेंसी पे जाऊंगा। उसका क्या फ़ायदा है, प्लेसमेंट एजेंसी जो हैं वो उस पर्सन की गारंटी लेते हैं। मैं प्लेसमेंट एजेंसी में जाऊंगा, उनसे कहूँगा मुझे एक गार्ड चाहिए, तो वो उस गार्ड को भेजेंगे। इवन हमारे स्कूल में आपने देखा होगा गार्ड्स हैं, तो वो सारे गार्ड्स जो हैं, जो सफाई वाले हैं, वो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
कैंपस रिक्रूटमेंट, ये बहुत कॉमन है अगर आप समझें। यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ विजिट करती हैं और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उनको जॉब का ऑफर देते हैं। अगर आप सब लोगों ने लगभग मुझे लगता है देखी ही होगी, 3 इडियट्स मूवी देखी हो, तो उसमें ऐसा इंटरव्यू दिखाया था जहाँ पर वो लास्ट ईयर में था, पढ़ रहा था और उसका इंटरव्यू लेने के लिए बाहर की कंपनीज आई थी। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पर कंपनीज डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स में से अपने एम्प्लॉयज़ को ढूंढती हैं। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि मेरा पड़ोस में कोई रहता है या मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है जिसको नौकरी की ज़रूरत है, वो आके यहाँ पर नौकरी कर सकता है। जनरली लेबर के केस में ऐसा होता है, जहाँ पे लेबर वगैरह होता है ना, कि मुझे भाई कल हमें 50 लोगों की ज़रूरत है, अभी 10 ही लोग अवेलेबल हैं, तो सब ने कह दिया सब 4-4 लोग हम ले आएंगे अपने साथ, हमारे घर में बहुत लोग हैं, काम सबको चाहिए तो हम 4-4 लोग ले आएंगे सब, तो 50 लोग हो जाएंगे। तो ये है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ये बड़ी बड़ी जॉब्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि छोटी जॉब में ही होगा, लेकिन ज़्यादातर छोटी जॉब्स में ही चलता है। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसे आप हिंदी में ठेकेदार बोलते हो, इनके पास लेबर होता है। ये आप जनरली जब मकान बनता है या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके थ्रू इनको आप कह सकते हो कि हमें नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत है। जैसे जब मकान बनता है तो उनको बता दिया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, कि आज मुझे 20 लोग लगेंगे काम में, तो वो 20 लोग अगले दिन आ जाते हैं। जब आपको 50 चाहिए होंगे तो 50 आ जाएंगे। लेबर इनके पास होता है, ये आपको भेज देते हैं, इनके कांटेक्ट में रहता है, या आप ये जहाँ कहोगे वहाँ भेज दिया जाता है। नेट एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, टीवी में भी जॉब का ऐड दिया जा सकता है, ये कुछ नया नहीं है। टीवी में रेडियो में, वैसे ये मीडिया एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत नया आ गया है वेब पब्लिशिंग। नया तो नहीं आया, अब तो बहुत साल हो गए हैं। आप इंटरनेट पे जो है से अपने एम्प्लॉयज़ ढूंढ सकते हो। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका होता है कि लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर ही डाल देते हैं कि जो इंटरेस्टेड है वो उसमें फॉर्म डाल दिए, इस फॉर्म को भरे, और फिर आपको सूटेबल लगता है तो आप उसे फ़ोन करके या ईमेल करके बुला लेते हो। उसके अलावा एक तरीका और भी है, कई वेबसाइट्स हैं, अगर आप टीवी में ऐड देखते हो, एक naukri.com का ऐड आता है, monster.com का ऐड आता है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो यही काम कर रही हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय जिसे जॉब चाहिए होती है वो अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को naukri.com में जाके रजिस्टर कर लोगे। वो आपकी पूरी जानकारी ले लेगा, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्या चाहते हो अपनी जॉब से, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस तरह की जॉब चाहते हो, आपका सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। ऐसे हज़ारों लोगों ने उसमें भर दिया। फिर किसी कंपनी को फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करेंगे, naukri.com में जाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स उसमें भर देंगे कि मुझे मेल्स चाहिए, सपोज़ 10 चाहिए, जो जिनका एज ग्रुप 25 ईयर से 40 ईयर्स के बीच हो हमारी, और जिनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 40,000 पर मंथ से लेकर 50,000 पर मंथ के बीच हो। आपने अपना और जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक हो, आपने अपना क्राइटेरिया डाल दिया। उसके बाद naukri.com आपको ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट सप्लाई कर देगा। आप उस लिस्ट की हेल्प से उनको कांटेक्ट करके उनका इंटरव्यू लीजिए, एग्ज़ाम लीजिए, जो लीजिए। यानी ये एक तरीका है कि ज़्यादा लोग आलतू फालतू ना आए, तो naukri.com की हेल्प से या monster.com जो वेब इंटरनेट की हेल्प से आप एम्प्लॉयज़ ढूंढ सकते हो।